हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.38 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा 4 एस अवर टॉर्क। यानी कि थीटा 4 की तरफ सारी रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे गेयर रेशियो के अंदर फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है जी, ये नीचे आपको सिस्टम दिया गया। अब देखो बच्चों, जो थीटा है, अगर हमें मतलब कि इस फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, इसका मतलब हमें सब कुछ इस तरफ रिफ्लेक्ट करना होगा थीटा 4 की तरफ। तो इसका पहले हम आपको पता है क्या बनाते होते हैं हम, इसका वो बनाते हैं अपने पास, क्या उसको कहते हैं यार, इक्विवेलेंट सर्किट। उसके अंदर एक इनर्शिया आ जाता होता है, उसके बाद जी एक उसके अंदर हमारे पास डैम्पर आ जाता है, और एक आ जाता होता है स्प्रिंग। अब ये आपकी मतलब कि क्या नाम है, शेप पे डिपेंड करता है। क्या पता उसमें कोई डैम्पर हो ही ना, तो फिर आप डैम्पर ना ड्रा करें। अगर कोई स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग को ड्रा ना करें। ठीक है जी। तो इस शेप के अंदर देखें सब कुछ मौजूद है, इस वजह से मैंने डैम्पर स्प्रिंग सब को मैंने यहाँ पे अब क्या करना है, जनरल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो ये देखें डैम्पर तो हो गया, आगे इसके एक स्प्रिंग लगा देंगे और ये काम डन हो गया। ठीक है जी, ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बच्चों, मैं अभी बस कह लें एक, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा हुआ हूँ। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जो आप थीटा, यानी कि जिस तरफ रिफ्लेक्शन चाहते हो, रिफ्लेक्शन चाहते हैं हम थीटा 4 की तरफ, तो यहाँ पे हम थीटा 4 मेंशन कर देंगे। ठीक है, थीटा 4, और थीटा 4 ऑफ एस लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस बॉडी को हम कह देते हैं जे ई, यानी कि टोटल इनर्शिया, और उसके बाद इस डैम्पर को कह देते हैं डी ई, यानी कि टोटल डैम्पनेस, और इसको कह देते हैं के ई, यानी कि टोटल जो स्प्रिंग की यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखें अब सिंपल सी बात आती है बच्चों, ये सारी वैल्यूज जो है इन सब ने यार रिफ्लेक्ट होकर आना यहाँ पे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे टार्क कितना पहुंचेगा। टार्क देखो बच्चों, यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ से बॉडी को रोटेट किया जा रहा है। बट ये जो टार्क है ये यहाँ तक कितना पहुँचता है, ये हमें जानने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे गियर रेशियो से यानी कि गियर रेशियो से देखना होगा कि किस लिहाज से ये गियर्स में से गुजर के वहाँ तक टार्क पहुँचता है। ये ऐसे ही है जैसे ये बंदा जो है गुजरात से गुजरांवाला जाना चाहता है, तो उसे इस गियर रेशियो में से गुजर के जाना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आप जिस तरफ टार्क को लेके जाना चाहोगे उस साइड की टर्न रेशियो ऊपर रखो, यानी कि उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो टार्क है बच्चों वहां तक लेके जाना, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले टार्क को लेके चलते हैं। देखो पहले मैं इस टार्क को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिलीवर करता हूं, तो जिस पॉइंट पे ये जाएगा उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखने हैं, बटे में रखने हैं जहां से ये आया है, यानी कि n1 की तरफ से है तो n1 बटे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये n2 पे आ गया। अब ये यहां से चलते चलते n3 तक पहुंचा। अब इसने यहाँ पे n3 से जाना n4 पे, तो ये n4 पे डिलीवर हुआ। इसका मतलब जहां पे डिलीवर हुआ वो ऊपर, और जहां से डिलीवर हुआ वो नीचे, यानी कि n3 नीचे आ गया। तो ये इसका फार्मूला बनेगा, यानी कि अगर आप अपने टार्क को, ये जो आपका टार्क है इसको एस यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख लो। अगर आप इसको इस नंबर ऑफ टर्न रेशियो से ज़रब देते हो तो आपको मतलब कि वो टार्क मिल जाएगा जो यहाँ तक हमें पहुँच के मिलता है। तो ये इसका फार्मूला आ गया बच्चों, n2 n4 ओवर n1 n3 साथ में टार्क ऑफ एस, यानी कि इतना टार्क यहां तक पहुंच रहा है थीटा 4 तक। समझ आई मेरी बात की? यानी जिस तरफ आप अपनी जो आपके पास जो भी फोर्स है या कोई आपकी मतलब के कह लो इनर्शिया है या कोई स्प्रिंग है, जिस तरफ उसको रिफ्लेक्ट करवाना चाहोगे उस साइड की आपने नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखने हैं। सिर्फ थीटा के केस में इसका उल्टा होता है, यानी कि थीटा को जिस तरफ आप मतलब रिफ्लेक्ट करवाते हैं ना उसकी उल्टी आपने रखनी होती है। यानी कि देखो अगर मैं थीटा 1 को थीटा 2 की साइड पर रिफ्लेक्ट करवाता ना तो इस तरह से लिखता, देखो थीटा 1 को इस साइड पर अगर रिफ्लेक्ट करवा रहा होता तो n1 ओवर n2 लिखता। लेकिन देखो जो टार्क था, टार्क के केस में हमें यही देखने को मिला, जिस साइड पर रिफ्लेक्ट करवाया उसकी ऊपर रखी, यानी कि n2 ओवर n1 हुआ। ठीक है, समझ आ गई? तो टार्क का तो पता चल गया। अब बच्चों मैं जे ई को यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। देखो जे ई, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने यानी कि ओवरऑल जितने भी इस बॉडी के अंदर, यानी कि जो आपको डायग्राम दी गई है इसके अंदर जितने भी इनर्शियाज आ रहे हैं ना, आपने उन सब का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखना है।
कौन सा यहाँ पे मतलब कि आपके यहाँ जे लगा हुआ है, देखो जे तो है ही कोई नहीं यार, यहाँ पे कोई भी जे मौजूद ही नहीं है, मतलब इनर्शिया आपकी बॉडी में है ही कोई नहीं। देखो ना यहाँ पे कोई इनर्शिया लगा है, यहाँ पे ना कोई यहाँ पे इनर्शिया लगा हुआ है, ना यहाँ पे कोई इनर्शिया लगा हुआ है, डैम्पर लगा, स्प्रिंग लगा, बस यही दो चीज़ें हैं। इसका मतलब जे ई आपके पास जीरो है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे डैम्पर डी ई। तो देखो बच्चों, डैम्पर एक ऐसा वाहिद यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है जो ऑलरेडी थीटा 4 के मुकाम पे मौजूद है, यानी यहाँ पे हमने सबको उठा के लाना है। जो डैम्पर ऑलरेडी यहीं पे मौजूद है, तो लिहाजा डैम्पर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू एज इट एज अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही आ जाएगी, यानी कि डी ई इसी के बराबर है, न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन। अब बारी आती है स्प्रिंग की, के ई। स्प्रिंग को बच्चों देखो, स्प्रिंग तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्प्रिंग को लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ टर्न रेशियो मल्टीप्लाई होगी। देखो ये के है हमारा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाना चाहता है, तो ये यहाँ से यानी कि ये अभी N3 पे है, ये N4 पे जाना चाहता है, तो क्या आएगा, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो यानी कि जिस तरफ जाना चाहता है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आएगी जो कि N4 है, और जहाँ से जाना चाहता है वो बटे में आएगी, यानी कि आ जाएगा N4 और N3, साथ में के की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। के की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 न्यूटन मीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है कि जो अपने पास इंपीडेंसेस होती है, मतलब के की वैल्यू, जे की वैल्यू और डी की वैल्यू, उनके साथ टर्न रेशियो का स्केयर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो वैल्यूज पुट करो, N4 आपके पास कितना है 120, N3 आपके पास कितना है 23, होल का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये करके देखो कितनी आती है वैल्यू, तो 120/23 होल का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बच्चों आ रहा है 54.44, और इसका यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है जी, ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, इनर्शिया भी आ गया, डैम्पर भी आ गया और स्प्रिंग भी आ गया। अब आप इसकी इक्वेशन लिखें। अब बच्चों आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखनी है, अप्लाइड टार्क माइनस रिएक्टिव टार्क्स। जब इस साइड पे अप्लाई हुआ यानी कि टार्क अप्लाई हुआ, तो देखो इस तरह से टार्क अप्लाई हुआ, अप्लाइड टार्क एक ही है, वो ये वाला टार्क एस, साथ में जो टर्न रेशियो है वो भी आ जाएगी, यानी कि N2 N4 और N1 N3। और बच्चों अब सारे रिएक्टिव टार्क्स होंगे, क्योंकि और कहीं से फोर्स नहीं लग रही, बस जो ये देखो मैंने इस तरह से इस पेंसिल को घुमाया, इस साइड से टार्क लगाया। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या हुआ जी, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, अब उसने एक्सपैंड होना, जब मैं ये यहाँ से फोर्स लगाना छोड़ूंगा, डैम्पर पे भी इसी तरह से फोर्स लगी थी, अब वो रिएक्शन देगा उसका, तो जब मैंने जो ही छोड़ूंगा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए इस तरह से रिएक्शन देगा, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। तो एक तो रिएक्शन फोर्स इस तरफ से लगेगी, एक डैम्पर की तरफ से लगेगी, एक इनर्शिया की तरफ से लगेगी। जैसे आपको पता है ग्रेविटी की वजह से एक इनर्शिया की वजह, इनर्शिया की रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगी, जैसे आपको पता है फिजिकल टू एम में होता है, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ। तो पहले मैं इनर्शिया का लिखना चाहूंगा माइनस, जो रिएक्टिव है बच्चों उन सबको माइनस में लिखना है। तो देखो माइनस, अब जो एक इनर्शिया होता है ना बच्चों, उसकी फोर्स ये होती है जे ई, साथ में डेरिवेटिव ऑफ, डबल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला होता है। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सब का क्या है, वो है θ4, तो θ4 ऐसे आ जाएगा। अभी ये टाइम डोमेन में मैंने लिखा है, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका लैप्लास लिया जाता है, और लैप्लास कहता है कि अगर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उस लिहाज से एस की डिग्री स्टार्ट होती है, यानी कि एस का स्केयर, और साथ में आ जाएगा जे ई और θ4 ऑफ एस हो जाएगा, यानी कि अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। तो ये इसका आएगा मतलब फार्मूला एस स्केयर जे ई θ4 ऑफ एस। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें माइनस। अब स्प्रिंग की लिखना चाहूं तो स्प्रिंग बच्चों, स्प्रिंग से पहले चलो डैम्पर की लिखते हैं। डैम्पर का बच्चों ये फार्मूला होता है, डैम्पर साथ में सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे भी θ4 ऑफ टी है। लेकिन इसकी इक्वेशन आप सब जानते हैं क्या बनेगी, जब इसको लैप्लास में लिखूंगा तो इसका डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है, तो एस की डिग्री 1 से स्टार्ट होगी, और साथ में आ जाएगा डी ई, और साथ में आ जाएगा θ4 ऑफ एस। ये चला गया किसमें, लैप्लास की मदद से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब माइनस स्प्रिंग की बात आती है बच्चों, स्प्रिंग के साथ जो थीटा होता है ना, वो सिंपल बगैर डेरिवेटिव के होता है, इस तरह से के ई θ4 ऑफ टी, इस तरह से होता है। इसका अगर मैं लैप्लास लेता भी हूं ना तो ये सिंपल बस ये आ जाएगा के ई θ4 ऑफ एस, यानी ये बस फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा, एस नहीं आएगा इसके साथ, इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, आपने इक्वेशन बना ली है। अब देखो टार्क को मैं इधर ही रहने देता हूँ, टी ऑफ एस को, और इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। N2 की कितनी वैल्यू थी, N2 की वैल्यू थी बच्चों 110, और N4 की कितनी वैल्यू थी 120, N1 की कितनी वैल्यू थी 26,
N3 की वैल्यू थी 23। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और इन सबको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया और थीटा 4 उनमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और अंदर रह गया देखो एस स्क्वायर जे ई। बच्चों देखो एस स्क्वायर जे ई तो आएगा, लेकिन जे ई की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। फिर आएगा एस, साथ में डी ई की वैल्यू 26 है ना, तो 26 एस आ जाएगा ये, ठीक है, 26 एस आ जाएगा। और फिर आपको पता है के ई भी उधर जाके प्लस के ई हो चुका हुआ है, तो प्लस के ई की वैल्यू कितनी है 54.44, ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, थीटा 4 हमने कॉमन निकाली। अब देखो हमें चाहिए थीटा 4 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस, तो थीटा 4 इधर ही रहने देता है, टार्क ऑफ एस उधर बटे में चला गया, तो ये बन गया थीटा 4 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस इज इक्वल टू, इन सबको देखो बच्चों क्या बनता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन करके 110 ज़रबे 120 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 26 है बीच में, तो ये बच्चों आता है 22। देखो ये आता है 22.07, ठीक है, ये आया होगा। अब ये यहाँ पे 22.07 था और ये टर्म इधर थीटा के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रही थी, बाद में हम इसको उठा के दूसरी जानिब ले गए तो इधर बटे में इसके आ गई 26s प्लस 54.44। ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।